घमंड से दूर किया और आज मेरे भगवान ने सृष्टि की रचना करके और सुंदर जीवों को स्थापित किया है। भगवान जीवों से एक ही बात कहते हैं, सुख और दुख मेरे द्वारा किए हुए कर्मों का एक फल है। बताओ है कि नहीं? ये कर्मों का फल है सुख और दुख। जीव को एक समान रहना चाहिए। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मल्ली वाले को कमली वाले को, मल्ली वाले को मन से रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और जिन्होंने इस भजन को अपने जीवन में उतार लिया उसका जीवन सुधर गया। हमारे शरीर में कितने घोड़े हैं? 10। देखना इंद्रियों के न घोड़े बड़े, उनमें हरदम ये संयम के कौड़े पड़े। लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान सारे काम छोड़कर मेरा नाम लो। क्या बताया? चाहे पिस्तौल में जाओ, चाहे पिस्तौल में काम करो, पर मेरा नाम लेते रहो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, करते चलो, नाम जपते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, नाम जपते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। वासना तो मिटा
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। ध्यान से सुने, एक चीज याद आ गई, आपको अवगत करा देते हैं, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। देखो संगीत किसे कहते हैं? कहते हैं ना, संगीत का नाम क्या है? सुर, ताल और लय, जहां तीनों का मिश्रण हो जाए उसी का नाम संगीत है। एक जगह हम कथा कर रहे थे, ध्यान से सुनना। सब ध्यान से सुनना। यजमान ने शाम को दाल बाटी चूरमा बनाया, ध्यान से सुनना। क्या बनाया? दाल बाटी चूरमा। ब्राह्मणों की अच्छी रसोई, तो उसने चूरमे के लड्डू नहीं बनाए। अब ध्यान से सुनना क्या बनाया। उसने क्या किया, आटा तो गेहूं का ले लिया और उसमें बूरे की जगह क्या मिला दिया? गुड़ मिला दिया और फिर उसको थाल में जमा दिया। फिर तिल्ली को सेक करके ऊपर से डाल दिया, जैसे कप्पी करते हैं बर्फी की, ऐसे बढ़िया कप्पी करके ब्राह्मणों को परोस दिया। अब यजमान सामने बैठ गया, अब पूछ रहा है, महाराज ये बताओ चूरमा किसका है? क्या कह रहा है? चूरमा किसका है? एक ब्राह्मण बोला, हमारा सत्य कि ये चूरमा तो बाजरे का है, क्योंकि स्वाद तो गुड़ का रहा है, तो बाजरा जैसा। एक कह रहा है कि नहीं साहब, चूरमा गेहूं का है। और एक तीसरा हमारा साथी कलाकार बोला कि महाराज ये ना चूरमा बाजरे का ना गेहूं का, ये तो तिलकुटा है, क्योंकि दाढ़ के नीचे तिल आया तो तिलकुटा लग रहा है, क्योंकि गुड़ के साथ मिक्स आ रहा है। तो ऐसे जो अभी ये भजन चल रहा था ना तो ये गेहूं का था, ना ये बाजरे का था, और ना ये तिलकुटा था। ये ध्यानास्ते तद्गते मनसा पश्यन्ति यम योगिना। सब ध्यान से सुने। आज मेरे भगवान ने अपनी हर घर दिया। एक के बाद एक सुंदर कथा है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजेंद्र परीक्षित, एक सुंदर कथा याद है। करदम जी महाराज। करदम जी कौन है? कर यानी इंद्रियां, दम यानी दमन कर लेना। जो इंद्रियों को वश में कर ले उन्हीं का नाम करदम जी है। करदम जी महाराज हैं और करदम जी महाराज हजारों वर्ष की तपस्या कर रहे थे। एक दिन जैसे ही समाधि टूटे तो संसार में क्या देखा? एक धर्म पत्नी पति देव की सेवा कर रही थी। दूसरी तरफ देखा तो एक धर्म पत्नी पति देव को भोजन पवा रही थी, और तीसरी तरफ देखा तो धर्म पत्नी पति देव के वस्त्र धुल रही थी। करदम जी जैसे ऋषि के अंदर में विवाह की अग्नि दौड़ गई और मन में लड्डू फूटने लगे, विवाह मेरा भी होना चाहिए। विवाह के लड्डू कैसे हैं? कौन बताएगा? अरे आपने तो चख रखा है। जो खाता है वो भी पछता रहा है, पर सबसे ज्यादा कौन पछता रहा है? जिसने लड्डू नहीं खाया है। वो हदर जुल्म में लड्डू बहुत मीठा, और ये लड्डू कैसा है? शुरुआत में तो ये लड्डू मीठा लगता है, फिर धीरे धीरे फीका होने लग जाता है, और फीका होने के बाद में खट्टा होने लग जाता है, और खट्टा होने के बाद में तो कड़वा हो जाता है, तीखा हो जाता है। अब देखो ये बताओ कैसा लड्डू है। आज करदम जी महाराज कौन से मंत्र का जाप करने लगे कि मेरा भी विवाह होना चाहिए, मेरा भी विवाह होना। भगवान ने सोचा कि मेरा भगत है, अवगुण उत्पन्न हो गया, अब तो लड्डू चखाना चाहिए। मेरे भगवान ने ब्राह्मण का चोला धारण किया। करदम जी महाराज और शत्रुपा महारानी के पास पहुंच गए। उनकी 3 बेटी हैं, देवहूति, आकृति और देवहूति नाम की जो बेटी है विवाह योग्य हो गई। और आज मन में सोचा कि हे ब्राह्मण देवता,
पहले कोई भी रिश्ता करते थे ना तो कौन करवाते थे? ब्राह्मण और नाई से। जो रिश्ता इन्होंने फाइनल कर दिया वो रिश्ता फाइनल होता है। बताओ होता था नहीं? आज भी वो रिश्ते चल रहे हैं। और आजकल बेटा बेटी एक बार नहीं 50 बार देख लो पर साल भर रिश्ता निभ जाए नहीं निभे। आज जैसे कहने लगे महाराज हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई, कोई वर है, पिता को चिंता कम होती है, माँ को चिंता ज्यादा होती है। कहा कि एक ऋषि है, उनका नाम करदम जी है, तुम्हारी बेटी के योग्य है, तुम जाकर हमको देखकर उनका वर्णन कर देना। अब तो मेरे भगवान कहाँ पहुँच गए? जब करदम जी महाराज जाप कर रहे थे मेरे विवाह कब होगा, भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे भक्त तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। कहने लगे कि क्या जो तुम्हें संसार में चाहिए वही मांग लो। अब तो करदम जी झूठ बोल रहे हैं, मुझे चरणों की भक्ति दे दो। कहने लगे कि मैं तो तुम्हारा विवाह निश्चित करके आया हूँ। मन आवे मूड हिलावे। मन में सोचा कि जो हम सोच रहे हैं ये तो पहले से ही कह रहे हैं। कहने लगे आप विवाह निश्चित करके आए, हम विवाह तो कर लेंगे और हमारी ये शर्त है क्या कि आपको बेटे के रूप में आना पड़ेगा प्रभु। भगवान ने सोचा भगत को लड्डू चखाना है विवाह का, तो हमको भी बेटा बनने में कोई हरगज नहीं है। कहने लगे हम जरूर आएंगे और उन्हें आशीर्वाद दिए। अब तो जाने लगे पैर पकड़े, प्रभु ये तो बताओ किसके साथ कब होगा? तो और लालसा बढ़ गई। कहने लगे राजा आएंगे, रानी आएंगे, शुम्भनु जी महाराज आएंगे और देवहूति के साथ तुम्हारा विवाह होगा। अब तो भगवान वहां से चल दिए। अब तो फिर मंत्र को बदल दिया। अब क्या कर रहे हैं मंत्र? अभी तो आए नहीं, कब आएंगे? इच्छाएं बढ़ गई। अब तो जैसे मनु जी महाराज करदम महारानी जी के पास आ रहे हैं देवहूति को लेकर के शत्रु। आज तीनों को आते हुए देखकर करदम जी ने सोचा कि आज तो विवाह का नंबर आ रहा है। पर आप जानते हैं जो देख लिया आता है ना, घर में कुछ नहीं हो पर 5 तरह के नाश्ते तो जरूर कराएंगे। पता कराएंगे नहीं कराएंगे? खुद कभी पानी ठंडा लेकर नहीं पिया होगा पर उनको तो बिस्लेरी की बोतल लाएंगे नहीं लाएंगे। बेटे का विवाह हुआ है। करदम जी महाराज ने 3 आसन बिछा दिए। एक होने वाली सास, एक होने वाले ससुर, एक होने वाले धर्मपत्नी। आते ही प्रणाम किया। होने वाले सास ससुर आसन पर बैठ गए पर होने वाली धर्मपत्नी आसन पर नहीं बैठी। क्यों? धर्म संकट में है। आसन पर बैठ गई तो मेरे होने वाले पति हैं, उनके बिछाई हुई आसन पर बैठ जाऊंगी तो नरकगामी। और यदि आसन पर नहीं बैठ गई हो तो ये आसन का अपमान हो रहा है। आजकल के देवहूति कैसे बताएगा? आपके गांव में भी है। आजकल के देवहूति नरक में जाने से नहीं डरते। आसन तो छोड़ो, आजकल के देवहूति तो छाती पे बैठ गए। तुम आसन करोगे तुम्हारी छाती पे बैठ। आजकल के देवहूति तो ये कह देती है आज तो तबीयत खराब है, चाय तुम ही बना लो। मटर पनीर की सब्जी बहुत सुंदर बना, कब बनाओगे? कल तुम लाना, कल तुम्हारे हाथ से बना। मौका मिल जाएगा तो नौकर रख लेंगे। बताइए हो रहा है कि नहीं? नरक में जाने से नहीं डर रही है। और आज देवहूति ने सीधे हाथ को आसन पर रखा, नीचे बैठ गई। आसन का भी अपमान नहीं हुआ, नरक की गामी भी नहीं हुई। और आज शुम्भनु जी महाराज ने अपनी बेटी का हाथ लिया, करदम जी महाराज के हाथ में दे दिया। मैं अपनी बेटी का दान तुमको करता हूँ। यही तो सबसे बड़ा दान है जिसको हम पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। जिसका हम दान कर देते हैं उस वस्तु पर हमारा कोई अधिकार। और आजकल जो अधिकार जमाते हैं तो फिर क्या होता है? फिर तलाक होते हैं। एक ही बेटी को 3 जगह भेजते हैं। एक जगह सम्मान नहीं मिला तो 3 जगह उसे सम्मान मिलने वाला। अच्छा बताओ, झूठे भोजन को कोई करना चाहेगा और यदि बेचारे को भूख लग रही हो तो कर भी लेगा ना तो फिर याद आ जाएगी तो झूठा सदर पहले फिर वहां से तलाक हो जाएगा। दूसरा समझेगा अरे भूख लग रही है कर ले भोजन, और फिर याद आएगा कि भैया भूख तो मिट गई और ये तो
छोटा भोजन था, बताओ कैसे घूम रहे। इसलिए बीच में रोकना रोकना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, बेटी का विवाह करते हैं ना इस कलयुग में, तो बेटी को फोन जरूर देंगे। बेटी कोई बात हो जाए ना तो तुरंत फोन कर देना, फिर हमें। और जबकि बेटी को क्या ज्ञान देना चाहिए, माता पिता की सेवा करना, वही तुम्हारे सास ससुरी माता पिता, और पति की आज्ञा का पालन करना। पति ही परमेश्वर है। परंतु आप जान रहे हो इस कलयुग में पति की सेवा बहुत कम करती है। बता कौन कौन सी माता बहनें जो रोज पति की सेवा करते, रोज चरण दबाते, हाथ खड़े करेगा। आज चोर पकड़ में आए हैं। अच्छा ये बताओ, भोलेनाथ के मंदिर में कौन कौन आते हैं, जल चढ़ाते हैं? देखो, कल से कथा सुनने आना या ना आना, भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाना बेकार है। पार्वती पे तो ध्यान नहीं देते, भोलेनाथ के तो ऐसे निपट जाती है कि यही बेड़ों पार करेगा। अच्छा ये बताओ, पार्वती मैया देख रहे कि देखो हमारे होते और हमारे पति से कैसे, तो बताओ वो क्रोध होगी प्रसन्न। आप पार्वती से प्रेम करो ना, भोलेनाथ को तो अपनी आप मना लेंगे। हो रहा है, कलयुग का प्रभाव है। कहते हैं ना, जिन्होंने पति की सेवा नहीं की और ना करते हैं, उनका कथा सुनना, मंदिर में आना, जल चढ़ाना सब व्यर्थ है। क्यों? इससे क्या फायदा है? सब ध्यान से सुने। पति की सेवा करने से पति के पैरों में शनि का वास होता है और धर्मपत्नी के हाथों में शुक्र का वास होता है। शुक्र जब शनि के स्पर्श होता है तो सुख की प्राप्ति होती है, स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। और देखो, आज से तुम ये काम करोगे ना तो पति देव बहुत प्रसन्न होंगे। हमने तो बहुत समझाया कि आज हमारे पैर फेर रहे तो क्या कहते हैं, अभी तो बुढ़े थोड़ी हो, अभी जवान हो, आदत पड़ जाएगी, ऐसे थोड़ी रोज। और देखो रोज चाय। अच्छा ये बताओ, नारायण क्षीर सागर में रहते हैं और लक्ष्मी जी कहाँ रहती है? पैरों में रहते हैं और सेवा करते रहते हैं। आज से आप सेवा करोगे ना, फिर ये मत कहना महाराज हम दासी नहीं। आप यदि दासी बनकर रहोगे तो पतिदेव आपको रानी बनाकर रखेंगे, प्रेम बढ़ेगा और आपसे कभी झगड़ा नहीं होगा घर से। प्रेम ही तो बढ़ता है। आज से आपको ये कर्म जरूर करना है, रोज सेवा। धर्म पत्नी को जो देखो ध्यान से सुने, धर्म पत्नी को सबसे ज्यादा सुख कहाँ मिलता है? पति के चरणों। जो स्वर्ग में भी आनंद नहीं, जो पति के चरणों में यदि उनको जगह मिल जाए, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। आज सास ससुर बेटी को आज विवाह करके चले गए, आज देवहूति कहने लगे स्वामी आप कहाँ रहते हैं? आगे गए तो झोंपड़ी, हजारों घोंसले। स्वामी ये कौन है? ये सब मेरा परिवार है, मुझे मालूम है। और आज कहा कि तुम कहाँ रहते हो? 2 बाई 2 का आसन, यहाँ बैठकर मैं भगवान का भजन करता हूँ। और जैसे भजन की बात हुई और आज जैसे समाधि लगी तो कितने दिन के लग गए? 6 महीने की समाधि लगी। और जैसे 6 महीने की समाधि लगी तो आज विभूति क्या कर रही? ध्यान से सुने। कभी तो पति देव के पसीने आ जाए तो पंखा सेवा कर, मुख सूख जाए तो होठों पर जल लगा दे, कभी फल खाकर रह जाए, कभी जल पीकर रह जाए, कभी सूखे पत्ते खाकर रह जाए। 6 महीने के बाद में और समय बढ़ता गया। अब तो समय बढ़ते बढ़ते 40 वर्ष हो गए, काले बाल से सफेद बाल हो गए। समाधि की और कहा देवी तुम कौन है? आप भूल गए स्वामी मैं आपकी अर्धांगिनी देवहूति हूँ और मेरा विवाह मेरे माता पिता इस सारी बातें होती। देवी तुमने क्या खाया क्या पिया, तुम कैसे रही, तुम अपने पियर चली जाती हैं। देवहूति कहने लगी स्वामी एक बेटी का जो घर होता है विवाह के बाद पियर नहीं ससुराल, और जो बेटी बार बार पियर ज्यादा रुकती है तो फिर आप देख रहे क्या हाल होता है, उसकी कोई इज्जत होती है क्या? होती है क्या? जो बेटी कम से कम पियर जाए
उनकी बहुत ज्यादा इज्जत होती है। स्वामी पीर चली जाती तो मैं आपकी सेवा से वंचित रह जाता। आपने क्या खाया क्या पिया? स्वामी कभी तो जल पीकर रह जाती, कभी फल खाकर, कभी सूखे। आपके चरणों में जो सेवा का आनंद आया वो मुझे कहीं नहीं मिली। पति देव ने सोचा इतनी दूर तपस्या, आजकल की देव होती ना 2 दिन देखती, 5 दिन देखती, 10 दिन बाद तो छोड़ छाड़ के बताओ हो रहा है कि नहीं? पहले क्या कहते थे, ध्यान से सुनना, हमारी बेटी तो गाय है। बताओ कहते कि नहीं कहते? जिस खूंटे पर बांध देंगे हमारी बेटी तो गाय या बंदी है। खूंटा कौन है? पति तो खूंटा है, जहाँ बांध देंगे। आजकल तो बेटी गाय नहीं है, आजकल की बेटी तो सिंगड़ी हो गई है। खूंटे पर होते हुए खूंटा उखड़ जाए तो चले जाए तो खूंटा होते हुए भी कई खूंटे बदल मिलते। बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा? कई बार माता बहनें क्या कहती है, ध्यान से सुनना, कि हमारा बेटा तो शेर है। कहती नहीं कहती? जोश में आकर कहती है ना। और जब वही माँ अपने बेटे का विवाह कर देती है, और पहले तो शेर हर बात में पक्ष लेता था माँ का, अब तो शेर का विवाह होने के बाद में शेर शांत रहने लग गया। पड़ोसी ने पूछ लिया, तुम तो बड़ाई करती थी ना, हमारा बेटा शेर है, अब शांत क्यों है? अब तुम्हारा बेटा शांत क्यों है? माँ धीरे से कहती है, हमारा बेटा कल भी शेर था, आज भी शेर है, पर गड़बड़ तो हमसे हो गई, क्योंकि शेर के ऊपर दुर्गा को बिठा दिया। अब जैसे दुर्गा कहेगी वैसे ही तो शेर करेगा। बोलेंगे राधे, ठीक हो रहा है ना? बोले भगवान की। नाचते आ रहे हैं और सुंदर 2 मिनट का कीर्तन और भगवान के भोग लग रहा है। नाचते आ रहे हैं, एक बार नाचते मेरे घराने में हो श्याम, मेरे घराने में तेरे क्यों कहीं नारायण बोलो नारायण। लाइट गई। तुम्हारी सोनी रहती
सबसे बड़े हाकिम है, जज है, वो तुम है। सबसे बड़ा जज कौन बैठा है? मेरे प्रभु बैठे हैं। न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम, हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम। न तुम होते हाकिम, घर घर में होती है इबादत तुम्हारी, सोती रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के रगे बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के रगे बिंदु है, तुम्हारी ही उल्फत के रगे बिंदु है ये, तुम्हारी रगे बिंदु है। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, न होती जो आदत तुम्हारी, वसूली रहती अदालत तुम्हारी। न होती जो आदत तुम्हारी, वसूली रहती अदालत तुम्हारी, वसूली रहती अदालत तुम्हारी। पूरी भक्तवत्सल भगवान के शब माता बहनी ध्यान दें। कथा के जो मतदान जो 10, 15, 20 मिनट की जगह 25 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि एक बार आप जानते हैं समय तो लगता है उठना, खाना पीना, खाने पीना, थोड़ा रिलैक्स हो जाना। विश्राम करने से क्या होता है, शरीर में रिलैक्स आ जाता है। थोड़ा ऐसा होता है कि अभी आकर बैठे बैठे ज्यादा देर हो जाएगा कि चल कि भैया बहुत देर है। ध्यान से सुने, आज सब ध्यान से सुने। विवाह हो गया और आज जो करदम जी महाराज है उन्होंने देवहूति का हाथ पकड़ा, आंखें बंद की, सरोवर स्थापित हो गया। सरोवर में डुबकी लगाई, बुढ़ापा दूर हो गए, यौवन अवस्था हो गई। सुंदर दास दासियां, हाथी घोड़े महल और सब कुछ संपन्न हो गया। आज करदम जी महाराज देवहूति को लेकर महलों में आनंद के साथ रहने लगे। भगवान की कृपा हुई और पहली बेटी हो गई और उसका नाम कला रख दिया और मरीचि ऋषि के साथ में विवाह कर दिया। दूसरी बेटी हो गई, उनका नाम अनुसुईया रख दिया। अनुसुईया को कौन नहीं जानता, जो पतिव्रता स्त्रियों में अग्रणी है। ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बालक बना दिए और वही अनुसुईया जिसने भगवान विष्णु को पलने में झुलाया और अपना सुंदर दुग्ध पान भी किया। ऐसी मां अनुसुईया पतिव्रता स्त्रियों में उनका विवाह अत्रि ऋषि के साथ में हो गया। तीसरी बेटी हुई और उनका नाम अरुंधति रखा और वशिष्ठ ऋषि के साथ में विवाह कर दिया। चौथी बेटी हो गई और उसका विवाह प्रभु जी महाराज के साथ में कर दिया। एक एक करके कितनी बेटी हो गई? 9 बेटी हो गई। और जिनके घर में 9 बेटियां हो जाए तो घर में 9 प्रकार की भक्ति हो गई। 9 बेटी तो भक्ति है, 9 बेटे हो जाए ना तो निश्चित रूप से ये मानो कि अब बुढ़ापे में रोटी नहीं मिलेगी। और जिनके 9 बेटी हो जाए तो ये मानो अब घर स्वर्ग हो गया कि घर में 9 प्रकार की भक्ति हो गई। पता हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
आज 9 बेटी हो गई। अब तो कह रहे हैं कर्दम जी महाराज प्रभु ये विवाह रूपी लड्डू चख लिया, अब तो बेटे के रूप में आ जाओ। जीव की 9 परिस्थिति पूर्ण हो जाती है, 10वें के रूप में मेरे भगवान गर्भ में आए और सुंदर पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। जैसे कपिल देव भगवान आए, कर्दम जी महाराज ने अपने बेटे का दर्शन किया भगवान के रूप में, और दर्शन करके सीधे जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। अब तो 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ में। बेटा जब बड़ा हुआ, सुंदर पीतांबर वस्त्र पहनाया, पीली पीतांबरी पहनाई, पीलो पटका डालो, माथे पर सुंदर पगड़ी बांधे और मोटो मोटो तक काजल लगाए, व्यास गद्दी पर बिठे। और आज माने अपनी 9 बेटियों को ससुराल से बुला लिया। 9 बेटी और माँ सम्मुख बैठ गई। आज बेटे से पहला ही प्रश्न क्या कर रही है? निर्विणा नित्रा भुवन्ना सैन्द्रिया प्रश्नातः ये नाशं भगवानेन नपन्ना प्रभो। माँ कह रही है बेटा, मन का बंधन है कि आत्मा का बंधन है? ध्यान से सुने, बड़ी सावधानी करता है। आज कपिल देव भगवान कहने लगे कि माँ मन का ही बंधन होता है, आत्मा का बंधन नहीं होता। होता है क्या? मन लेकर आता है, मन लेकर जाता है, रोता हंसता खाता पीता सुख दुख कौन पाता है? मन पाता है। आत्मा ना सड़ती है, ना गलती है, ना मरती है। जैसे सब्जी में जीरा डालते हैं ना, और सब्जी पककर तैयार हो जाती है, पर जीरा जोखा क्यों रहता है? उसी प्रकार से आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। ये आत्मा भगवान का रूप है, वस्त्र बदलती है। आज माँ बड़ी प्रसन्न हो गई और आज दूसरा प्रश्न किया कि बेटा संसार में प्रेम किससे होता है? देखो ये भी समझने की बात है। प्रेम किससे होता है? जिनको हम जानते नहीं है उनसे प्रेम होता है क्या? जिनको जान जाएंगे तो प्रीति अपने आप बढ़ जाएगी। जाने बिना ना कोई परती बिना परती हो इन सकते जाने बिना कोई परती बिना परती हो इन सकते जाने बिना हमें परती बिन परती जिसको जानते नहीं है उनसे प्रेम कैसे होगा? और जान जाएंगे तो प्रेम अपने आप हो जाता है। इसलिए बिना जाने संसार में प्रीति नहीं होती है। अच्छा बताओ, जीव जन्म कहाँ लेता है और उसको पता रहता है कि विवाह कहाँ होगा, कोई रिश्ता कहाँ बनेगा? पर एक बार रिश्ता बनने के बाद प्रेम अपने आप हो जाता है। यही तो संसार की लीला है। आज माँ अपने बेटे से कह रही है कि बेटा ये बताओ, यदि भगवान की कोई पूजा करना चाहे तो भगवान की पूजा कैसे हो? कि रात्रि को भगवान को सुला दो, सुबह स्नान ध्यान करके 3 ताली बजानी चाहिए। 3 ताली क्यों बजाते हैं? भगवान को उठाते हैं, कौन बताएगा? पहली ताली तो इसलिए बजाते हैं भगवान मृत्यु लोक में हो तो जग जाए। दूसरी ताली इसलिए बजाते हैं भगवान ब्रह्म लोक में हो तो जग जाए। और तीसरी ताली इसलिए बजाते हैं भगवान पाताल में हो तो जग जाए। इसलिए 3 ताली बजाते हैं। और 3 ताली बजाकर क्या कहना चाहिए? उत्तिष्ठा उत्तिष्ठा गोविंदा उत्तिष्ठा करुणाध्वजा उत्तिष्ठा कमलाकांता त्रैलोक्यं मंगलम कुरु।
समझने की। हमको कौन उठाता है? भगवान। और कौन सुलाता है? यदि सूर्य यदि घड़ी में तो 8 बज गए, अंधेरा हो रहा है, तो आप क्या करोगे? सो जाओगे। घड़ी गलत हो सकती है पर भगवान गलत नहीं। और घड़ी में तो 4 बजे हो और यदि सूर्य उदय होकर और बढ़ गया हो तो क्या कहेंगे? घड़ी गलत हो गई। पर भगवान अर्थात हमको सुलाता कौन है? भगवान। और जगाता कौन है? भगवान। और भरण पोषण कौन कर रहा है? भगवान। हम कौन है? जैसे जादूगर होता है ना, और जो सामने वाला जो भी एक बालक रहता है, जैसे मदारी करता है वैसे वो बालक नाचता है। तो हम कौन है? नाचने वाले। और भगवान कौन है? नचाने वाले। कुमार जो सुत की नहाई, सब ही नचावत राम गोसाई। आज कहा कि मेरे भगवान नचाने वाले हैं और जीव नाचने वाला है। बताओ नाचने नहीं नाचना? पहले हम कहाँ नाच कर आए? कौन सी योनि में थी, अब कहाँ आ गए? यहाँ के बाद में टिकट कटेगा, फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ भगवान नचाएगा? पता है क्या? तो भगवान बताओ नचाने वाले हैं, हम नाचने वाले नाच रहे हैं। आज माँ बेटे से कह रही है कि बेटा ये बताओ भगवान कहाँ रखे हैं? कपिल देव भगवान कहने लगे माँ मेरे भगवान ना तीर्थों में है, ना मंदिर में है, ना की कथा भागवत में है। मेरे भगवान ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मेरे भगवान नहीं है? सब जगह है। सिया राम में सब जगह जानी, अरे वो राम जो लगाने। सिया राम में सब जगह जानी, अरे वो नाम जो लगाने। सब जग जानी, सर्व जुग मेरे भगवान सब जगह हैं। ऐसी कौन सी जगह जहाँ भगवान नहीं है? अब ध्यान से सुने। फिर माँ आज बेटे से कह रहे बेटा जीव संसार में आता है ना तो बड़ा दुख आता है। गर्मियों में सब लोग ये चाहते हैं कि हम कूलर में नहीं फ्रिज में जाकर बैठ जाएं तो कम से कम प्राण तो बच जाएंगे। और ज्येष्ठ के महीने में तो कूलर भी फेल हो रहे हैं। बताओ हो रहा है कि नहीं? वास्तविक तप ही ज्येष्ठ का महीना है। और सर्दियों में कोई कहते हैं भैया कूलर चला दे, क्या हमको मारेगा क्या? समय का प्रभाव है। यही धूप आग जो सबको बुरी लग रही है, पोष के महीने में तो हर कोई कहता है कि हमको तो घर बुरा लगता है, बाहर आंगन में बैठे। समय का प्रभाव है। कहते हैं ना समय को भरोसे बोल, ये समय है एक जैसा नहीं रहता। संसार में तो दुखी दुख है। सर्दियों में तो ज्यादा सर्दी, गर्मियों में ज्यादा गर्मी। बारिश नहीं हो तो लोग परेशान है, और बारिश ज्यादा हो जाए तो परेशान है। कहने लगे सबसे ज्यादा सुख तो माँ के गर्भ में मिलता होगा, ना सुख ना दुख, और आनंद से रहता होगा। कपिल देव भगवान कहने लगे गर्भवास समदुःखम ना भूतो न भविष्यति। माँ के गर्भ में जीव बहुत दुख पाता है, यही तो नरक है। आज फिर माँ कह रही है बेटा संसार में गरीब सबसे ज्यादा दुखी है,
और उससे ज्यादा सुखी कौन है? पैसे वाला। और उससे ज्यादा सुखी सेठ लोग। फिर उससे ज्यादा सुखी राजा। और राजाओं से ज्यादा सुखी कि महाराजा। कि महाराजों से ज्यादा सुखी कि इंद्र। इंद्र से ज्यादा सुखी कि ब्रह्मा। और ब्रह्मा से ज्यादा सुखी भगवान नारायण। पर ऐसा नहीं है, जिसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है उतना ही ज्यादा दुखी हो जाता है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और सुखी कौन है? तुलसीदास विचार करे मन, भजन बिना सब जीव दुखारी। जो भगवान का भजन करता है वो सुखी है, जो भगवान का भजन नहीं करता वो दुखी है। बताओ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? आजकल कौन सा दिन बेकार मानते हैं पता है क्या? जिस दिन 2-4 हजार रुपए नहीं कमाए ना, इधर उधर झूठ बोल कर क्या कहते हैं? महाराज आज दिन बेकार गया। कहते नहीं कहते? पर शास्त्र में कौन सा दिन बेकार गया है? कौन कौन से कर्म हमने नहीं किए वो दिन हमारे लिए कौन से? ध्यान से सुने। स्नानम ध्यानम जपो होमो स्वाध्याय देवता अर्चना अस्मिन् दिने सेवन्ते सेविनो निहामृता। जिस दिन हमने स्नान नहीं किया, ध्यान नहीं किया, जप नहीं किया, होम नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, देवताओं की अर्चना वंदना नहीं की, वो दिन हमारे लिए बेकार है। और संसार के लोग कौन सा दिन बेकार मानते हैं? आज बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। फिर कहने लगे कि भगवान कौन है? भगवान का रूप क्या है? कि विश्वास ही भगवान है और भगवान ही विश्वास है। लिखा है विश्वास क्या है? आत्मा तुम गिरी जाती से। विश्वास भगवान शंकर है और जिनको विश्वास हो गया साक्षात भगवान है। जिनका विश्वास टूट गया उनका भगवान मर गया, वो एक दिन सुन जाने वाला है। इसलिए विश्वास। अच्छा बताओ, कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, बहुत ज्यादा सीरियस हो और डॉक्टर पहले लिखवा लेते हैं, मरीज के सामने कह दिया कि ये 2-4 दिन का मेहमान है, 2-4 दिन नहीं 1-2 घंटे में ही पहुंच जाएगा। और डॉक्टर कहते ना, अरे कि साहब ये तो बहुत हल्का है, इससे भी ज्यादा सीरियस 7 दिन में ठीक होकर गया। मरीज को दवा नहीं दी, उससे पहले मरीज आधा ठीक हो गया कि अब मैं जी जाऊंगा। विश्वास जिनका मर गया ये मानो अब जाने वाला है। विश्वासो फलदायका, जहाँ विश्वास है वह भगवान। अच्छा ये बताओ, आप सब किससे जी रहे हैं? विश्वास से तो जी रहे हैं। और ये पता लग जाए ना, मैं 1 महीने बाद जाऊंगा, आप 1 महीना नहीं 5 दिन में ही पहुंच जाओगे। क्यों? कि कमा कर क्या करेंगे, अब तो जाएंगे। क्या रखा है? विश्वास टूट जाएगा। और विश्वास टूटा तो शीघ्र चला जाएगा। इसलिए भगवान का नाम उल्टा ले चाहे सीधा ले, कैसे भी ले, पर भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। अच्छा ये बताओ, 4 पाई में कैसे भी सो जाओ, आएंगे बीच में भगवान को आगे से पकड़ लो, चाहे पीछे से चलता है, दाएं से बाएं एक बार पकड़ में आ जानी चाहिए, फिर भगवान भागने वाले। और कोई पकड़ना नहीं चाहता है। भाव भाव अनंत अलस नाम जपत गलति सिदस भाव भाव।
कैसे भी लेना चाहिए। अब संसार की देखो ये रीति क्या है, भगवान का नाम चाहे मुंह पर आए या नहीं आए, पर माता बहन तो ऐसे सूखा सा नाम लेती है पतिदेव का समझे ज्ञान। भगवान का नाम ले नहीं ले, पर पति का नाम जैसे ले रहे जैसे खुद के बेटे को बुला रहे हैं। और आजकल फिर भी गाँव में तो कम ले रही है, शहर में तो क्या कहते पता है, अरे यार क्या हो रहा है। अब ये पता नहीं कि वो यार है पति है। अब बताओ ये बोलने का तजुर्बा है, पता बोल रहे नहीं। और माता बहने ऐसे नाम ले रहे जैसे अपने छोरा को बुला, पति देव ऐसे नाम ले रहे जैसे अपनी बेटी का नाम ले रहा, सरोज आना कि बिना यहाँ ऐसे नाम ले रहे, पड़ोसी सोचे कि कोई बेटी होगी। परंतु आजकल तो ट्रेंड है, पहले नाम क्यों नहीं लेती थी माता बहन, कि नाम लेने से पति की आयु कम हो जाती है। आजकल तो सोचते हैं कि पति यदि कल मरे तो भार बन जाए, पर नाम हमारा होना चाहिए, इसलिए तो नाम ले रहे हैं। अच्छा ये बताओ, नाम लेने से कोई ज्यादा प्रेम होता है क्या? होता है क्या? कहते हैं ना, चार चीज ऐसी हैं जो पर्दे में अच्छी लगती हैं। कौन कौन सी हैं? भोजन, भजन, द्रव्य और नारी, ये है पर्दे के अधिकारी। भोजन करे तो एकांत में करना चाहिए, पर आजकल तो ट्रेंड क्या चल रहा है, अच्छा सा पकवान बनाएंगे खाएंगे, बाद में पहले तो फोटो खींचेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, सारे रिश्तेदारों आजकल पार्टी लेके बताओ। जिस भोजन को दूसरा देखा गया तो कम से कम नजर लग जाए, पर आजकल तो दिखाना ही तो है। भोजन करना चाहिए एकांत में, और भगवान का भजन कहाँ करना चाहिए? एकांत में। पर आजकल माता बहनें जो वृद्ध हो जाती है ना माँ, वो कहाँ करती है? मकान में अंदर नहीं करती है, बाहर चबूतरे पे, और माला ले लेकर कौड़ी की बहू में क्या कर रही है, और तेरी सास ये बातें करेंगे। कैसो भजन हो रहा? माला तो कर में फिरे जीव फिरे कमाए, मन तो चौदसी फिरे ये तो सुमरना। आप देख रहे हैं माला कहाँ बजनी चाहिए? एकांत में, पर्दे में। ये पर्दे की चीज है। और आपके घर में कितना भी धन है, ऐसा गिनना है तो पर्दे में गिनना चाहिए। चौराहे पे गिनेंगे, किसी को पता लग जाएगा तो सिर धड़ से सीताराम हो जाएगा। बताओ ये पर्दे की है कि नहीं? और चौथा क्या बताया है? नारी। सबको पता है कौन की बहू है, कैसे रहते हैं, और ये पर्दे की लड़ाई है। अब गांव में बैठकर जाते नहीं जाती हमने देखा नहीं, पर शहर में जब मोटरसाइकिल पे बैठकर जाती है ना माता बहनें, जितना वजन गाड़ी पे नहीं देती उससे ज्यादा गलत कह रहे हैं। जितना वजन गाड़ी पे नहीं दे रही उससे ज्यादा तो पति देव पर लद कर जाती है। अरे राम, ऊपर से ये टेम्परेचर 45-48 का, और तुम्हारे शब्दों के गर्मी तुम्हारे शरीर का भार, अपने बेचारा मरेगा कि जिएगा? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोले राधा गोविंद भगवान की। आज माता देवहूति ने सुंदर ज्ञान लिया। माता देवहूति के शरीर से 9 प्रकार की प्रस्तुति पूर्ण हो गई। शरीर से 10वीं प्रस्तुति में प्रवेश किया, पसीने से तरबतर हो गई, एक धारा बन गई, और उस धारा का नाम, नदी का नाम रख दिया सत्यदा नाम की नदी। कपिल देव भगवान ने मां को ज्ञान देकर और आज सत्यदा नाम की नदी में स्नान करके सीधे गंगा सागर चले गए। जो मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आज भी दर्शन देते हैं, तभी तो कहते हैं और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार।
जीवन में गंगा सागर एक बार जरूर जाना चाहिए। तृतीय स्कंद को राधा रानी के चरणों में समर्पित करते हैं और चतुर्थ स्कंद की कथाओं में प्रवेश करते हैं। माता देवकी का वंश आगे नहीं चला और आकृति और प्रसूति नाम की जो है आज प्रसूति नाम की जो बहन है आज उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आकृति नाम की जो बहन है उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ और उनके एक बेटा हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ ही नारायण है, नारायण ही यज्ञ है। और आज जो तीसरी बहन है उनका नाम प्रसूति। प्रसूति नाम की बहन का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति के 60 बेटियां हुई। 27 बेटियों का विवाह तो चंद्रमा के साथ कर दिया। 13 बेटियों का विवाह करदम जी के साथ में कर दिया और भूतों को दे दी, प्रेतों को दे दी, भूतों को दे दी। और एक बेटी का नाम है सती और सती महारानी का विवाह भगवान शंकर के साथ में कर दिया। भगवान शंकर जब भी ससुराल में आते ससुर सास को प्रणाम करते हैं। देवता समझ गए कि ये तो देवों में देव महादेव है, ससुर और दामाद में बनेगी तो चवन्नी हमारी चलने वाली नहीं। और आज देवताओं ने जाकर भोलेनाथ को भड़का दिया कि देखो तुम हमारे सामने प्रणाम करते हो तो हमको बड़ी लज्जा आती है, कल से तुम आओ सभा में प्रणाम मत करना। भोलेनाथ का तो नाम बोला तो काम भी बोला। अगले दिन जैसे सभा में आए ससुर साहब को प्रणाम नहीं किया। देवताओं ने सोचा दोनों अलग हो जाएंगे जब चवन्नी हमारी चलेगी। देवताओं ने जाकर राजा दक्ष को भड़का दिया। देखो ये जो कुत्ता है ये पूर्व जन्म में हमने से अलग थोड़ी था। इसने पूर्व जन्म में गलती कर दी, इसने कथा नहीं सुनी और न कथा सुनने से कुत्ता बन के आ गया। अब मन में सोच रहा है वो जीवन तो निकल गया, परंतु अब तो मेरा ये जीवन सुधार लो तो कम से कम अगले योनि में तो मैं भटकना नहीं पड़ेगा। देखो जो भी यहाँ संसार में गांव में घर में जो भी पशु जीव जंतु उससे हमारा लगाव है तो उससे हमारा कोई न कोई संबंध रहा है। बिना संबंध के कोई हो नहीं सकता। आज जैसे ही यहाँ पर सुंदर विवाह हो गया और आज जैसे विवाह हो गया तो भोलेनाथ जैसे ससुर साहब को प्रणाम नहीं किया। देवताओं ने जाकर के राजा दक्ष को भड़का दिया। ये कैसा दामाद है जो तुमको प्रणाम नहीं करता, चाहे बड़ा क्यों ना हो, पर तुम तो पूजनीय। आज राजा दक्ष के मन में आ गया अब मैं जीवन में कोई भी काम करूंगा तो इस दामाद को और इस बेटी को नहीं बुलाऊंगा। अब तो मन में सोचा इस भोलेनाथ इस दामाद को नीचा दिखाने का एक ही उपाय है कि हरिद्वार में कनखल में यज्ञ करूंगा, सब देवताओं को बुलाऊंगा, इस दामाद को नहीं बुलाऊंगा। जब इसकी इज्जत चली जाएगी। भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए हरिद्वार में कनखल में यज्ञ कर रहे हैं। सारे देवताओं को बुलाया, भोलेनाथ को नहीं बुलाया। और जिनके जीवने का निमंत्रण नहीं आता है ना, और किसी के आमण जामन नहीं हो तो लोग जीवने कहां से जाएंगे? उसी के घर के आगे से, क्योंकि धुन जलाएगा ना कि देखो हम तो जीवने जा रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं। सारे देवता अपने अपने विमानों से कहां से आ रहे हैं? कैलाश पर्वत के ऊपर से। सती महारानी ने पूछ दिया स्वामी ये देवता सब कहां जा रहे हैं? कहने लगे तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। एक बार बेटी यदि पिताजी का नाम सुन ले फिर तो बाबरी होते। पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, अब तो हम जरूर हैं। भोलेनाथ तो समझा रहे देवी जहां पर हमारा सम्मान नहीं वहां तुम्हारा कदापि नहीं। स्वामी तुम्हारे कहने से मैं क्लियर ना जाऊं, मेरा रिश्ता नहीं, मैं जरूर जाऊंगी। भोलेनाथ समझा रहे, सती महारानी नहीं मानी। सती महारानी जाने लगी। भोलेनाथ ने अपने गणों को साथ में भेज दिया और जैसे सती महारानी पहुंचे